नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आप सभी का 8वीं क्लास के लिए प्री बोर्ड के जो पेपर है उसके अंदर स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपके जिस प्रकार से बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं कि 8वीं का पेपर किस प्रकार का आएगा, जो प्री पेपर जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके ये प्री बोर्ड का पेपर बनाया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन आप बिना देखे कर लेते हो तो आप ये समझो कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से है और आप A+ ग्रेड 100% आप ला पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से 8 तक जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मतलब आपको जो आंसर देना होगा इसमें से वो आपको आंसर ऑप्शन में वाले लिखने होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। सबसे पहला है कि निम्न में से सबसे कम ऊष्मीय मान किसका है। तो सबसे कम आपको उसमें मान लिखना है, क्योंकि हर बार आपको पता है कि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे कम ऊष्मीय मान किसका है। तो आप सभी को पता है सबसे कम जो ऊष्मीय मान होता है वो लकड़ी का होता है। ऑप्शन इसके अंदर सब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग बुझाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों के अंदर आग लग जाती है जहाँ पर हम वाटर वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन उसके अंदर एक गैस डाली जाती है जिसके कारण है वो आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर इसमें से ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है, जिसके अंदर आज इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, जो अग्निशामक यंत्रों में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो उर्वर भूमि मतलब जिसमें फसलें आसानी से उग सकती है, तो वो धीरे धीरे मरुस्थल बनती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती का मात्रक है। तो आवर्ती का आपको मात्रक बताना, जिसका आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। मतलब आवासीय क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ध्वनि को कम करना है, ध्वनि प्रदूषण कम हो, इसके लिए आप अपने मित्र से क्या कहेंगे कि टेलीफोन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता को कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो ऑप्शन राइट होता है वो हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी वाला, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को पहचान करके आपको बताना है कि चित्र किसका है। आप सभी को पता है प्लस और माइनस के बीच में जो लाइनें आती है, यदि दो लाइनें हो, एक बड़ी और एक छोटी हो, तो इसे सेल कहा जाता है। लेकिन दो से अधिक जब लाइनें आ जाती है इस प्रकार से, तो इसे बैटरी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसके अंदर ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि यसद लेपन क्या है। तो यसद लेपन है क्या किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित करने की प्रक्रिया है, लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, या उपरोक्त सभी है। तो इसके अंदर लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसके अंदर जो ब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की स्केल आपको पता है, आप बालों पर रगड़ते हो और फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उसकी तरफ स्केल को उसकी तरफ लेके जाते हो तो कागज़ के टुकड़े ऊपर आ जाते हो, तो आसानी से आप इसे आवेशित कर सकते हो। दूसरा है फूला हुआ गुब्बारा। बिल्कुल आप फूले हुए गुब्बारे को भी आवेशित कर सकते हो। आप अपने सिर पर रगड़ना और फिर उसी प्रकार कागज़ को या फिर आप दीवार के चिपका देना, वो आराम से चिपक जाएगा। नेक्स्ट है तांबे की वस्तु, और चौथा है ऊनी वस्त्र। तो आपको पता है कि तांबे की वस्तु को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 12 ये सेम का सेम पैटर्न आपके एग्जाम का रहेगा, तो इनको अच्छे से आप देख लेना। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का रहेगा, जिसके अंदर आप देखो 9वां 10वां 11वां 12 मतलब 4 सवाल है आपके 2-2 अंक के आएंगे। और इसके अंदर एक 9वां सवाल आपके पहले पार्ट से आएगा, जिसके अंदर आपको कृषि पद्धतियों के क्रम के अनुसार इनको लिखना है। या तो इस प्रकार का आएगा, या फिर आपको पूछेंगे कि सिंचाई की परंपरागत विद्या क्या है, या फिर आधुनिक विधियों के बारे में आपको अलग अलग बांटना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। फिर 10वां है हैजा व अतिसार रोग किन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो हैजा आप सभी को पता है जीवाणु के द्वारा होता है, और अतिसार मलेरिया के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखना है। तो एलपीजी का जो पूरा नाम हो जाएगा वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का नेचुरल प्राकृतिक गैस हो जाएगा। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है? तो आप इसका भी आंसर लिख देना, क्योंकि आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि स्थैतिक घर्षण होता है किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में लगता है, जिसके कारण वो उस वस्तु तथा जो वस्तु किसी फर्श पर है या फिर किसी जगह पर है, तो उसमें जो उनके घर्षण के पृष्ठ होते हैं तो उनको बराबर टाइम मिलता है एक दूसरे के अंदर फिट होने के लिए, और जब हम खींचते हैं तो फिर स्थैतिक घर्षण है वो बल हमें मतलब अधिक लगाना पड़ता है, इसलिए स्थैतिक घर्षण अधिक होता है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आ जाएंगे, प्रत्येक सवाल 4-4 अंक के आएंगे और ये सवाल आपके 13 से स्टार्ट होंगे। एग्जाम में भी इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, तो विशेषकर आप इस पेपर को जरूर देख लेना। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको लिंक पेज सेंड करूंगा और उसमें आप जुड़ जाना, तो आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको मिलान करना है। तो फिर 14 क्वेश्चन नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आपको समझाना है। इस प्रकार 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां, 18वां और 18वां क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान दी जाएगी और रिक्त स्थान के शब्द भी आपको दिए जाएंगे। 4 रिक्त स्थान दी जाएगी, लेकिन उसमें से आपको शब्द 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, उनमें से आपको 4 इसमें भरने हैं। नेक्स्ट है कि बल कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण कैसे है, मित्र है या शत्रु है, आपको समझाना है। और फिर यहाँ से 23 से सवाल 23, 24, 25 3 सवाल आपके 8-8 नंबर के होंगे, जिसके अंदर आपके एक सवाल जो 4 नंबर का होने वाला है वो आपके सवाल ट्रैफिक लाइट मतलब सड़क सुरक्षा से नियम से रिलेटेड 4 नंबर का सवाल आएगा, तो वो जरूर आप कवर कर लेना। यदि आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है तो आप अपने स्तर पर उसको तैयार करें या फिर टीचर से बात करें तो आपको तैयार करवा देंगे। 23वां, 24वां और 25वां सवाल है, इसके अंदर अथवा में सवाल दिए जाएंगे। अथवा का मतलब होता है कोई इसमें से या तो ऊपर वाले सवाल करने हैं अथवा के, या नीचे वाला सवाल करना है, कोई एक वाला करना है। तो इस प्रकार ये 8वीं का आपके बोर्ड पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। तो इसी प्रकार आप मॉडल टेस्ट पेपर और भी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाना। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।